मिक्स क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बताना है कि अनुप्रस्थ तरंग किस किस माध्यम में गमन करता है। ठोस और द्रव। ठीक है, ठोस और द्रव में गमन कर सकता है अनुप्रस्थ तरंग। ये गैस में गमन नहीं करता है। अनुप्रस्थ तरंग किस किस माध्यम में गमन करता है, तो ठोस और द्रव में। आगे बताना है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कितनी होती है। 7 गो होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की संख्या कितनी होती है, तो 7 गो। तो बताना है कि 7 में से सबसे छोटा तरंगदैर्घ्य किसका होता है। सबसे छोटा गामा का। ठीक है, गामा का होता है, हो जाएगा। और क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक ऊर्जा किसका होता है, तो गामा का हो जाएगा। ठीक है, बताना है कि इन 7 तरंगों में से रिमोट में किस तरंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड का प्रयोग करते हैं, अवरक्त का प्रयोग करते हैं। आगे बताना है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे। श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, श्री कृष्ण सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह। आगे बताना है कौन सा समिति है ना जो पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सिफारिश किया था। ठीक है, दोनों समिति हो जाएगा, थुंगन और गडगिल दोनों हो जाएगा। कौन सी समिति पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण की सिफारिश की थी, तो थुंगन और गडगिल दोनों हो जाएगा। आगे बताना है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का जो नियम है ना, दाएं हाथ का नियम, वो क्या बताता है। प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा बताता है, प्रेरित धारा की दिशा। आगे बताना है कि जो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है वो क्या बताता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है, बाएं हाथ की दिशा, बाएं हाथ का मतलब कि रूल। आगे बताना है कि किन किन लोगों ने सर्वप्रथम डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। ठीक है, तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर ने सबसे पहले डोमिनियन स्टेट की मांग की थी। आगे बताना है कि अवध किसान सभा का स्थापना किसने और कब किया था। 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ठीक है, 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने किए थे अवध किसान सभा की स्थापना 1920 में। आगे बताना है कि जो जंगल होता है ना, तो जंगल नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है। ठीक है, नवीकरणीय हो जाएगा जंगल। आगे बताना है कि न्यूरॉन में जो न्यूरॉन होता है ना, तो न्यूरॉन में विद्युत संकेत जो होता है ना, वो रासायनिक संकेत में कहाँ पर बदल जाता है। एक जोन छोर पर, एक जोन। ठीक है, एक जोन छोर पे बदल जाता है। क्वेश्चन था कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ पर बदलता है, तो एक जोन छोर पर। ठीक है, अगर बताना है कि पौधे पर से परिपक्व फल और पत्तियों का गिरना किस हार्मोन के कारण होता है। एफसीसिक एसिड। ठीक है, एब्सिसिक एसिड हो जाएगा। पौधे पर से परिपक्व फल जो गिर जाते हैं या पत्तियां गिरने लगती है, तो किस हार्मोन के कारण, तो एब्सिसिक एसिड के कारण। और वो गिरने नहीं देता है, वो कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन होता है। ठीक है, आगे बताना है कि मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। लाल बहादुर शास्त्री 1966। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत प्रथम भारतीय थे जिनको भारत रत्न दिया गया था। कब दिया गया था, 1966। ठीक है, 1966 में दिया गया था। आगे बताना है कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन किसका है। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्सन का है। क्वेश्चन था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है किसका है, तो रॉबिन्सन का है। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है, फ्रेड मार्शल, तो ये मार्शल का कथन हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है। ठीक है, जेम किन्स हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, जेम किन्स। आगे बताना है कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील बागान मालिकों ने अवैध वसूली का कितना प्रतिशत वापस करने का निर्णय लिया था। ठीक है, 25%। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि अवध के जो मिल मजदूर हुआ था, तो उसमें जो थे लो ठेकेदार लो, तो वो कितना, अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में जो मिल मजदूर हुआ था, तो उसमें जो ठेकेदार थे वो कितना % अवैध वसूली का वापस देने के निर्णय किए थे, तो उसमें 35% हो जाएगा। अगर चंपारण कहेगा तो 25%, अहमदाबाद कहेगा तो 35%। आगे बताना है कि मनुस्मृति किस वंश से संबंधित है। ठीक है, शुंग वंश हो जाएगा। बताना है कि मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया है, विलियम जोन्स इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम जोन्स। आगे बताना है, हाँ, आगे बताना है कि नारद जो है ना, नारद, तो नारद जो है वो किस वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश हो जाएगा। आगे बताना है कि अनिषेक लोचन चैत्य बिहार के किस जिला से संबंधित है। ठीक है, गया से संबंधित है अनिषेक लोचन चैत्य। बताना है कि बिहार की कौन सी जिला की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है। मुंगेर। ठीक है, मुंगेर हो जाएगा। क्वेश्चन था बिहार की कौन सी जिला का महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, तो मुंगेर इसका सही आंसर हो जाएगा। बताना है कि बिहार में जेपी आंदोलन कब हुआ था, 1974। ठीक है, 1974 में हुआ था बिहार में जेपी आंदोलन। बताना है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस सन में आया था, 1929। ठीक है, 1929 हो जाएगा। क्वेश्चन था कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस सन में आया था, तो 1929 का सही आंसर हो जाएगा।
आगे बताना कि वर्षाई की संधि कब हुआ था? ठीक है, 1919 हो जाएगा। आगे बताना है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? 180 ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? 0 डिग्री। ठीक है, इससे सही आंसर 0 डिग्री हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मध्याह्न रेखा कितने डिग्री देशांतर को कहते हैं? तो 0 डिग्री। आगे बताना है कि एक बिहुला महोत्सव है, तो बिहुला महोत्सव बिहार के किस जिला का है? भागलपुर। ठीक है, भागलपुर हो जाएगा बिहुला महोत्सव। आगे बताना है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। ठीक है, कैमूर हो जाएगा। और पूछेगा कि बिहार में कौन सा जिला में ना वन प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कैमूर। ठीक है, कैमूर हो जाएगा। वन प्रतिशत में पूछेगा तो क्षेत्रफल में पूछेगा तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है बिहार पर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कितने मतलब बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी? 3.5 ठीक है, 3.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। आगे बताना है, लास्ट क्वेश्चन है कि स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ था? ठीक है, 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ था स्वदेशी आंदोलन का औपचारिक घोषणा। और वही क्वेश्चन पूछेगा कि इसका स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। तो अधिक